वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 118 एंड 119 ऑफ बीएससी 2023। सेक्शन 118 बात करता है डॉरी डेथ के बारे में। सेक्शन 118 डॉरी डेथ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये लीगल प्रिजम्पशन बताता है और सेक्शन 119 कोर्ट की पावर को एक्सप्लेन करता है कि किन सिचुएशंस में कोर्ट कॉमन सेंस, ह्यूमन कंडक्ट और नेचुरल इवेंट्स के बेसिस पर फैक्ट्स प्रिज्यूम कर सकती है। अगर आप जुडिशरी के लिए, क्लैट पीजी के लिए या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों प्रोविजंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 118 बताता है कि जब कोर्ट के सामने क्वेश्चन हो कि क्या किसी पर्सन ने किसी वुमेन की डाउरी डेथ की है और ये प्रूव हो जाए कि वुमेन की डेथ से सून बिफोर हर डेथ उस पर्सन ने उस वुमेन के साथ क्रुएलिटी या हरासमेंट की थी, वो क्रुएलिटी या हरासमेंट डॉरी डिमांड के लिए या फिर डॉरी डिमांड से कनेक्टेड थी, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि उस पर्सन ने ही डॉरी डेथ कॉज की है। तो यानी कि अगर डॉरी डिमांड थी, उसके लिए क्रुएलिटी और हरासमेंट हुई थी और ये सब डेथ से सून बिफोर हुआ था, तो कोर्ट ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम करेगी कि एक्यूज ने डॉरी डेथ करी है। अब इसके साथ है एक एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन बताती है कि इस सेक्शन में डॉरी डेथ का मीनिंग वही होगा जो सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस 2023 में दिया गया है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि ए की मैरिज को 2 साल हुए थे, उसके हस्बैंड और ससुराल वाले कार की डिमांड कर रहे थे। ए को रेगुलरली हरास किया गया। कुछ दिन बाद उसकी सस्पिशियस डेथ हो गई। कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि हस्बैंड और कंसर्न्ड पर्सन ने डॉरी डेथ कॉज की है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे वर्ड शैल प्रिज्यूम यूज हुआ है, मतलब जब रिक्वायर्ड फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं कोर्ट को प्रिजम्पशन लेनी ही पड़ेगी जब तक ऑपोजिट प्रूव ना हो जाए। सेक्शन 119 का सबसेक्शन 1 बताता है कि कोर्ट किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस प्रिज्यूम कर सकती है अगर उसे लगता है कि नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर, पब्लिक बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस के नॉर्मल कोर्स के हिसाब से वो फैक्ट लाइकली है। इस सेक्शन में मे प्रिज्यूम यूज हुआ है, मतलब कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। अब जैसे कि इसमें एक इलस्ट्रेशन ए जो है ये बताती है कि अगर कोई पर्सन थेफ्ट के तुरंत बाद स्टोलन गुड्स के पोजीशन में मिलता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि या तो वही थीफ है या उसे पता था गुड्स स्टोलन हैं। एक्सेप्शन है कि अगर वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे दे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल के पास चोरी के 2 दिन बाद स्टोलन मोबाइल मिलता है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता तो कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है। फिर इलस्ट्रेशन बी जो है ये बताती है कि अकम्प्लिस का मतलब होता है क्राइम में इन्वॉल्व विटनेस, नॉर्मली रिलायबल नहीं माना जाता। कोर्ट कोरोबोरेशन यानी कि इंडिपेंडेंट सपोर्ट एक्सपेक्ट करती है। फिर सी बात करता है इलस्ट्रेशन बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। एक्सेप्टेड या एंडोर्स्ड बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो गुड कंसीडरेशन के लिए एक्सेप्ट या एंडोर्स हुआ था। फिर इलस्ट्रेशन डी बताता है कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस के बारे में। अगर कोई थिंग या सिचुएशन रिसेंटली एग्जिस्ट करती थी और नॉर्मली इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग जो है वो 3 महीने पहले खड़ी थी, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि अभी भी खड़ी है। फिर इलस्ट्रेशन ई बात करती है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट्स प्रॉपरली और लीगली परफॉर्म हुए। फिर हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। ये बताता है कि कोर्ट ब्लाइंडली प्रिजम्पशन नहीं लेगी, कोर्ट हर इलस्ट्रेशन के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस भी कंसीडर करेगी, इसलिए सेक्शन में हर इलस्ट्रेशन के अपोजिट एग्जांपल्स दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन ए जो है इसमें है कि शॉपकीपर के पास स्टोलन मार्क्ड कॉइन मिलता है लेकिन वो रोज हजारों कॉइन्स रिसीव करता है, कोर्ट जरूरी नहीं उसे थीफ प्रिज्यूम करे। इलस्ट्रेशन बी जो है इसमें एकम्प्लिस की बात हुई थी, तो सबसेक्शन 2 बताता है कि एकम्प्लिस विटनेस बहुत रिलायबल सर्कमस्टांसेस में हो, कोर्ट उसके टेस्टिमनी एक्सेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर डी के बारे में, जो कि है कि रिवर का कोर्स 5 साल पहले अलग था, बीच में फ्लड आ गई तो कोर्ट कॉन्टिन्यूटी प्रिज्यूम नहीं करेगी। फिर हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सी के बारे में कि ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ड्रॉर है वो, बी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर। ए के एक्सपीरियंस बिजनेसमैन था, बी एक यंग और इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन था, बी पूरी तरह ए के इन्फ्लुएंस में था। तो सेक्शन 199 इलस्ट्रेशन सी के अकॉर्डिंग कोर्ट नॉर्मली प्रिज्यूम करती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज गुड कंसीडरेशन के लिए एक्सेप्ट या एंडोर्स हुआ था, लेकिन इस इलस्ट्रेशन में यहाँ सर्कमस्टांसेस अनयूजुअल हैं। बी एक्सपीरियंस नहीं था, बी ए के इन्फ्लुएंस में था, हो सकता है बी ने बिना समझे बिल एक्सेप्ट कर लिया हो,
हो सकता है कि एक्चुअल कंसिडरेशन यानी कि पेमेंट या वैल्यू मिली ही ना हो, इसलिए कोर्ट ऑटोमेटिकली गुड कंसिडरेशन प्रिज्यूम नहीं करेगी। ये इलस्ट्रेशन कोर्ट को याद दिलाता है कि प्रिजम्पशन ब्लाइंड तरीके से अप्लाई नहीं करना चाहिए, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन ई के बारे में। तो इसमें कि जुडिशियल एक्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हुआ है तो रेगुलरिटी की प्रिजम्पशन वीक हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।